क्या यह जो आने वाला चंद्र ग्रहण है ये सच में इतना खतरनाक है जितना लोगों द्वारा बताया जा रहा है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और है? देखिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि मैं आपको आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। वेल्थ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आने वाला चंद्र ग्रहण है जो 7 सितंबर 2025 रात में 9:30 बजे से लेकर सुबह के 1:30 बजे तक पड़ रहा है, क्या ये एक नॉर्मल चंद्र ग्रहण है या इसमें कुछ ऐसी खराबी है जो इसे बाकी ग्रहणों से अलग बनाता है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, जो ये ग्रहण का समय होता है ये आपके लिए अच्छा नहीं है और ये हम सब में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। बिकॉज ये एक नेगेटिव एनर्जी है जो अगर हम सब पर अपना असर डालती है, जिससे हमें अपना बचाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हम पर पड़ेंगे और हमें बहुत फालतू की परेशानियों को झेलना पड़ेगा। आखिर यह ग्रहण की साइंस क्या है, चलिए इस बारे में भी बात करते हैं। देखिए अगर मैं आपको इसके साइंस के बारे में बताऊं तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी होगी। अगर आप मान लीजिए कि आप जिस भी घर में रहते हैं अगर उस घर में सांप घुसाए या फिर आपका जो कट्टर दुश्मन है वो घुसाए, तो आप एक बार सोच के देखिए कि आपकी स्थिति कैसी होगी, आपकी मन की स्थिति कैसी होगी, आप कैसे बौखलाए हुए होंगे। देखिए जैसे आप एक बार इमेजिन करके देखिए जैसा आपका हाल होगा अभी उसी प्रकार चंद्रमा का हाल होने वाला है जब केतु के साथ वो मिलेगा और जब उसका ग्रहण हो जाएगा। दैट मीन्स जो चंद्रमा है वो बुरी तरीके से खराब हो जाएगा और नेगेटिव असर ज़्यादा देना शुरू कर देगा। दैट मीन्स जो चंद्रमा जिस चीज़ को भी कंट्रोल करता है वो चीज़ों में खराबी आना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले होती है आपकी हेल्थ, आपका पैसा, आपकी मदर की हेल्थ या जो भी लिक्विड है हमारे चारों तरफ उसमें चंद्रमा का कंट्रोल होता है। तो जैसे अगर चंद्रमा खराब होना शुरू हो गया तो वो चीज़ें भी उसकी खराब होने लग जाएंगी। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि क्या ग्रहण में ही चंद्रमा केतु के पास जाता है? ऐसा नहीं है। चंद्रमा एक महीने में ही काफ़ी बार केतु के पास जाके तुरंत निकल आता है। लेकिन ऐसा अभी क्या है, देखिए ये एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिसमें जो नेगेटिव एनर्जी चारों तरफ फैलती है जो नेगेटिव है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें बोला जाता है कि आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है क्योंकि शुभ काम आप करोगे उसमें अशुभ एनर्जी आ जाएगी और उसका कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसा कुछ फिनोमिना हो तो ज़्यादा सोचे नहीं, बल्कि जैसा लोग कह रहे हैं, जैसे जो विद्वान कहते हैं उन्हें फॉलो कीजिए। बाकी साइंस समझाने के लिए मैं हूँ ही। तो ये मैंने आपको कोशिश की है इसकी साइंस समझाने में। अगर आप इसको प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं तो ये आसान नहीं रहेगा, लेकिन आप मोटा माटी समझ लीजिए। जिस प्रकार आपके घर में सांप घुस जाता है और आप परेशान हो जाते हैं और जब तक वो सांप निकल नहीं जाएगा तब तक आप भड़बड़ाई से रहेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार चंद्रमा भी अभी भड़बड़ाएगा और चीज़ों को खराब करेगा। तो इसलिए अपना बचाव करना सबसे ज़रूरी काम है। बीच क्या करना है और क्या नहीं करना है, देखिए सबसे पहले आपको अपना इस टाइम पे बचाव करना है नेगेटिव एनर्जी से। आपको किसी भी तरीके का जो है खाना वर्जित कहा जाता है और आपको किसी भी नुकीली चीज़ों से बचना है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको तो स्पेशली ज़्यादा खासकर ध्यान रखना है कि वो इन सब चीज़ों का पालन करें, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी उन पर ज़्यादा असर करेगी। बिकॉज उनकी जो बॉडी है अभी उतनी सक्षम नहीं है उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, और जो छोटा बेबी है आपके पेट में वो इस चीज़ को झेल नहीं पाएगा और ये नेगेटिव एनर्जी सच में ख़राब होती है। तो आपको कुछ भी चीज़ जो है शुभ काम नहीं करना है, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसको हम शुभ कहते हैं। आप इसमें ऐसे काम कर सकते हैं जैसे भगवान को याद करना और पूजा पाठ, ऐसी चीज़ें जो शुभ होती हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे काम जैसे कोई गाड़ी खरीद लाना या कोई घर की रेंटल या कोई भी ऐसा काम जो आप कर रहे हो वो शुभ काम नहीं करना है। पूजा पाठ जैसे काम, आप व्रत जैसे काम आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात का ध्यान रखिए, हमें सबसे पहले अपना बचाव करना सीखना होगा, क्योंकि एक बार बचाव करना सीख लेंगे उसके बाद मैं तो आपको साइंस बताऊंगा ही। ग्रहण का असर कब तक रहेगा, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि केवल हमारी कुंडली में ग्रहण की वजह से ही नेगेटिविटी पैदा हो रही है, ऐसा नहीं है। हमारी कुंडली में ऐसे बहुत से योग ऑलरेडी चल रहे होते हैं जो हमें परेशान कर रहे होते हैं, जिससे हमें अपना बचाव करना होता है। ये मोटी माटी बात सही है कि ग्रहण पड़ रहा है तो नेगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि जब भी जीवन में आपकी परेशानी तो कभी खत्म होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ पीछे पड़ा ही रहता है। क्योंकि देखिए ज्योतिष में कोई एक चीज़ काम नहीं कर रही है। अगर आपका सूर्य उच्च का है तो वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट्स एक ही बार में देता है, हमें सिर्फ समझ नहीं आता है। और कोई भी दशा अच्छी बुरी सब आती है। ज्योतिष में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग तरीके से चल रही होती हैं, और कोई भी ग्रह आपका ना दोस्त है ना वो दुश्मन है। जिस प्रकार हम कोई भी ऐप से, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से कोई सामान ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय आपको देके जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार जो भी आपके भाग्य में चीज़ें लिखी हुई हैं वही चीज़ आपको मिल रही हैं। ये प्लैनेट सिर्फ डिलीवरी एजेंट्स का काम करते हैं या डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। इसलिए आप अगर कोई भी दुख दर्द परेशानी में हैं तो वो आपके कर्मों का फल है, और हम इसमें आपकी मदद करते हैं कि आपके कर्म का फल भी खत्म हो और साथ में नेगेटिविटी भी खत्म कर सके। अगर हम इतना कर पा रहे हैं तो हम ज्योतिष की मदद से बहुत कुछ आपकी मदद कर पा रहे हैं। देखिए ग्रहण का असर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ग्रहण के साथ अभी और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कुंडली के हिसाब से।
तो उससे हम बहुत अच्छे तरीके से बता पाते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ये है जहाँ पे आप कंसल्टेशन फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में भी कंसल्टेशन फॉर्म है, या फिर आप amankushwaha.in में जाकर भी कंसल्ट का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको ज्वाइन वहाँ करूँगा। तो ये था, और इसका असर रहेगा, बट केवल इसका असर रहेगा ऐसा नहीं है। कुंडली में और भी योग चलते हैं जो आपका असर करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर पूछिए। क्या ये जो ग्रहण की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ये सच में होता है या फिर ये सिर्फ हमारे मन का वहम है? देखिए, ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल ये ज़रूर आता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि देखिए हमारे चारों तरफ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें कम पता होता है। आप खुद एक बार बताइए, आपके चारों तरफ 2G, 3G, 5G के सिग्नल्स हैं, क्या वो दिख रहे हैं? या फिर हम एक्सरे करने जाते हैं, या फिर हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या वो रेज़ दिखती हैं आपको? नहीं। लेकिन जब आपकी कहीं चोट लगी होती है तो वो मशीन ये बता देती है बिना चीरे या फाड़े कि आपकी हड्डी सही है या नहीं सही है। देखिए, जो ये नेगेटिव रेडिएशंस होते हैं, देखिए साइंस में हम इसको रेडिएशंस बोलते हैं, कि जब ये रेडिएशन निकलती है तो आप जानते हैं कि सन की रेडिएशन भी निकलती है और वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है। तो उसी प्रकार ये भी एक तरह की नेगेटिव रेडिएशन है जिसके वजह से आपके शरीर में बहुत फ़र्क डालती है। और ना केवल शरीर में, हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम अनजाने या जाने उस चीज़ को मान रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूँ तो आप ये शरीर नहीं है, आपको लगता ज़रूर है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन आप और भी कुछ हैं। आप एक आत्मा है जिसमें हर चीज़ करने की क्षमता है, और वो भी एक रेडिएशन है। आप समझिए कि आत्मा भी एक ऊर्जा ही है, और इसी वजह से उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है, तन पे भी पड़ता है और मन पे भी पड़ता है। तन को तो हम छू सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मन को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसीलिए उसका असर जो है, अभी हमारी साइंस इस तरीके से डेवलप नहीं है कि वो ये सब चीज़ों के बारे में पता कर सके, लेकिन हो सकता है भविष्य में, या फिर जो हमारे ऋषि मुनि जिस भी विज्ञान को मानते थे वो ये तकनीक को इस्तेमाल करते थे, और जिसके बारे में आजकल हम ये सुनते भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल काम करती हैं। हमारा जो सोचने समझने का जो तरीका है वही कम है। इसलिए अगर हम इस चीज़ को जानते हैं, सीखते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें सब पता लगता है। और ये ग्रहण जो है ये भी एनर्जीज़ है, और जितनी भी ये पूरी ज्योतिष जो है वो पूरी एंगल्स का गेम है कि इस एंगल में पड़ेगा तो एक्सीडेंट होगा, इस एंगल पे पड़ेगा तो पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके से आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत बारीकी तरीके से धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ज्योतिष को देखने का एक अलग नज़रिया देखना पसंद है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसमें आपकी ज़रूर मदद करने वाला हूँ, और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको बहुत ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको बहुत कम लोग देते हैं या ना के बराबर देते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ग्रहण से बच के रहिए, ये कोई मजाक नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।